जहां मसले बड़े होते हैं वहां रविंद्र जडेजा खड़े होते हैं। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि रविंद्र जडेजा ने हर उस मुकाम पर अपने आप को प्रूव करा है जहां पर इंडिया को जरूरत हो, और सिर्फ गेंदबाजी या बल्लेबाजी से नहीं, दोनों से। और अगर मैच घर में हो रहा हो फिर तो क्या कहने हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा की जो घर पर परफॉर्मेंस आती है वो बहुत लाजवाब आती है। जब आप उन्हें बैटिंग करते हुए देखोगे तो आप कहोगे ये तो प्रॉपर बल्लेबाज है। जब आप उन्हें गेंदबाजी करते हुए देखोगे तो कहोगे यार इसको कैसे खेलूं। जी हाँ, रविंद्र जडेजा का बॉलिंग एवरेज 20 का है, और 20 का बॉलिंग एवरेज इज लाइक बेस्ट, मतलब बेस्ट से ऊपर मैं क्या ही बोलूं अब। और अगर बैटिंग की बात करूं तो बैटिंग एवरेज उनका 41 का है। 41 का बैटिंग एवरेज एक अच्छे बैट्समैन का होता है, 20 का बैटिंग एवरेज एक अच्छे बॉलर का होता है, और शायद इसी वजह से इस मॉडर्न एरा में वो ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर हैं, और एशियन कंडीशन में तो ही इज जस्ट ग्रेट। और इसी वजह से हम उनको देख रहे हैं कि लगातार वो परफॉर्म कर रहे हैं। हमने पहले मैच में भी उनको देखा था, पहले मैच में एक बहुत क्रूशल, जहां पर हमारे ऊपर के बल्लेबाज आउट हो गए थे, वहां पर एक 83 रन की पारी आई थी। पहले इनिंग में 3, दूसरी इनिंग में 2 विकेट, 5 विकेट वहां लेकर गए थे, और फिर थोड़ी सी इंजरी हुई, एक मैच से बाहर होते हैं, फिर वापस आते हैं, और वापस आते हैं तो एक सेंचुरी लगाते हैं। और वो भी सेंचुरी कब लगाते हैं? सेंचुरी तब लगाते हैं जब आपके शुरू के 3 बैट्समैन, मेन बैट्समैन, क्रूशल बैट्समैन आउट हो चुके हैं। रोहित शर्मा वहां खड़े हैं और आप वहां खड़े हो, और दोनों बल्लेबाज मिल करके टीम इंडिया को उस परेशान वाली स्थिति से, उस सिचुएशन से जहां पर ऐसा लग रहा था कि यहां से इंडिया का डाउनफॉल हो जाएगा इस इनिंग में, वहां से इस पोजीशन पर लेकर आ जाते हैं जहां पर आप कहते हो कि यहां से तो कुछ भी हो सकता है, अब तो मैच जीत सकते हैं। यहां तक कि यशस्वी जायसवाल ने भी कहा कि वो जडेजा की इनिंग थी जहां से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि पहले इनिंग में जायसवाल आउट हो गए थे। उन्होंने कहा कि जडेजा को जब मैंने बल्लेबाजी करते हुए देखा, रोहित शर्मा को जब मैंने बल्लेबाजी करते हुए देखा, तो मुझे लगा कि इस पिच में दम है, एक बल्लेबाज के लिए बहुत अच्छी पिच है और यहां पर रन बनाया जा सकता है। और उनको देख करके पहले इनिंग में मैं फिर इंप्रेस हुआ और मुझे लगा कि इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, और तब जाकर के मैंने कुछ उसी तरह से खेला, और फिर आपको डबल सेंचुरी देखने को मिली। अब सोचिए, डबल सेंचुरी एक बंदे की आती है और वो साफ साफ क्रेडिट रविंद्र जडेजा को देता है। अच्छा, और अगर उनकी गेंदबाजी की बात करूं तो सिर्फ 2 इंसान का नाम लूंगा और समझ जाएंगे आप कि ये बंदा कितना ग्रेट है। स्टीव स्मिथ, जो रूट, फैब 4 में आते हैं दोनों, दोनों महानतम बल्लेबाज हैं। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को टेस्ट में 8 बार स्टीव स्मिथ को आउट कर चुके हैं जडेजा, और 7 बार जो रूट को आउट कर चुके हैं। ये मैंने आपको स्टार्ट इसलिए बताया क्योंकि इससे पता चलता है कि ये एक प्रीमियम स्पिनर है। ये वो कोई पार्ट टाइम स्पिनर या कोई ऐसा नहीं है, ये एक प्रीमियम स्पिनर है जो बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट करता है। 1, 2, 3, 4 बार नहीं, अगर आप 8 बार स्टीव स्मिथ जैसे बल्लेबाज को आउट करते हो, अगर आप 7 बार जो रूट जैसे बल्लेबाज को आउट करते हो, तो फिर बस क्या ही कहने। आज भी उनको मैन ऑफ द मैच इसी वजह से मिला तीसरे टेस्ट मैच में, क्योंकि उन्होंने एक जगह फाइफर लिया और वही एक पारी में उन्होंने एक सेंचुरी लगाई। तो अगर आप एक सेंचुरी लगा करके एक फाइफर लेते हो तो जाहिर सी बात है आपने गेंद से भी कमाल दिखाया। जहां पर लोग ये कह रहे थे कि हाँ यार भाई यहाँ स्पिन हो सकती है, आपने बोला कि हाँ हो सकती है, तो मैं यहाँ कमाल करूंगा, क्योंकि जहां स्पिन हो जाए वहां जडेजा क्या नहीं कर सकते हैं। और फिर जब वो बल्ला हाथ में लेकर आए तो पता चला कि जी हाँ, तो फ्लैट पिच है, यहाँ बल्ले से भी काम हो सकता। तो लो, अगर आप कह रहे हो कि बैट्समैन फ्रेंडली है तो मैंने सेंचुरी लगा दी, अगर आप कह रहे हो कि बॉलिंग फ्रेंडली है तो मैंने फाइफर ले लिया। तो अब आप क्या ही कहोगे। मतलब वहां पर जहां पर यशस्वी जायसवाल की डबल सेंचुरी आ जाती है, वहां पर भी मैन ऑफ द मैच जो होता है वो रविंद्र जडेजा ही लेकर के जाता है, और लगातार रविंद्र जडेजा मैन ऑफ द मैच लेकर जा रहा है। अगर पिछले कुछ मैच की आप देखेंगे तो 4 में से 3 बार ऐसा हुआ है कि रविंद्र जडेजा ही मैन ऑफ द मैच हुए हैं, और एक बार जसप्रीत बुमराह हुए हैं। तो ये जडेजा का जलवा है जो जडेजा लगातार दिखा रहे हैं, और इसीलिए उनको शायद धोनी ने सर जडेजा का खिताब दिया था कि ये सर जडेजा हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। और वाकई रविंद्र जडेजा कुछ भी कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं बहुत लाजवाब कर रहे हैं, जिस वजह से इंडिया लगातार मैच जीत रही है, एक स्ट्रांग पोजीशन में आकर के जीत रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि रविंद्र जडेजा इसी तरह से परफॉर्म करते रहें, और वो जो ग्रेटेस्ट एवर सर जडेजा हैं, जो ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर हैं ऑल टाइम, वो इसी तरह से जायसवाल जैसे को मोटिवेट भी करते रहें और अपनी परफॉर्मेंस से टीम इंडिया को जिताते भी रहें। बाकी क्रिटिसिज्म तो हमने हाल फिलहाल में सुना था, ये मानो ऐसा लग रहा है जैसे उनके ऊपर प्रेशर आया और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उससे प्रेशर को साइड करके कहा कि जी हम है ना, हम संभाल लेंगे। आपको जडेजा की ये पारी कैसी लगी, आपको जडेजा की ये गेंदबाजी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।